टिनटिन और नन्हा सारस पार्ट 2। चिंकू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम एक सारस हो। तुमको अपने झुंड के साथ सैर पर जाना चाहिए और जब तुम उनके साथ आसमान में उड़ोगे तो तुम बिल्कुल सेफ रहोगे। इस पर चिंकू टिनटिन से लिपट गया और टिनटिन ने भी उसे खुद से चिपटा लिया। अगली सुबह फिर से सारसों का झुंड आसमान से गुजर रहा था। जाओ चिंकू, आज तुम अपने झुंड के साथ अपनी असली जिंदगी जीना सीखो। I love you पापा। I love you too बेटा। ये कहकर चिंकू फिजा में उड़ गया। काश ये जल्दी वापस आए। मैं चाहता हूँ कि हम तीनों हमेशा साथ रहे, हमेशा। उसी समय एक आदमी जंगल के अंदर ही घूम रहा था। कहाँ है वो? उसे यहीं कहीं होना चाहिए। इस तरफ चिंकू भी अपने झुंड में सब सारसों के साथ उड़ रहा था। सभी सारस अब उस टीले पर कुछ देर रुककर आराम करेंगे। जी मास्टर जी। ये सभी सारस एक टीले पर उतरे तो सभी चिंकू को हैरानी के साथ देखने लगे। तुम तो वही हो ना जिसको शिकारी के बच्चे ने पाला है? हाँ, मैं वही हूँ और वो कोई शिकारी नहीं है, वो मेरे पापा हैं। सुना तुम लोगों ने? इसने क्या कहा? वो इंसान इसका पापा है। वो तुम्हारा पिता कभी नहीं हो सकता, बल्कि हमें तो लगता है कि उसने तुम्हें सिर्फ इसलिए पाला होगा कि जब तुम बड़े हो जाओ तो वो तुमको अपना नाश्ता बना सके। अगर वो मुझे मारना चाहते तो मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं भेजते। दूसरी तरफ जंगल में फिर से शोर मच रहा था। एक और शिकारी आया है, एक और शिकारी आया है। क्या? एक और शिकारी? कुछ ही देर में जंगल के सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए और छिपकर उस आदमी का पीछा करने लगे। उस समय टिनटिन अपने घर रैबिट के साथ आया हुआ था। तभी वो आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टिनटिन! आप कौन हैं? टिनटिन, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा पिता। ये कहते हुए उस आदमी ने टिनटिन को गले से लगा लिया। बाकी जानवर छिपकर ये सब देख रहे थे। पिछले 1 साल से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। शुक्र है कि तुम आज मेरे सामने हो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। पापा, अब आपने मुझे ढूंढ लिया है ना, अब आप मत रोइए। अब तुम मेरे साथ चलो बेटा, अब मैं तुमको एक जंगली की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। तभी रैबिट टिनटिन से बोला, टिनटिन, क्या तुम मुझे और चिंकू को छोड़कर चले जाओगे? पापा, चिंकू मुझे अपना पिता समझता है और रैबिट भी मेरा खास दोस्त है। आप अगर इन दोनों को भी लेकर चलें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। तभी एक सारस वहाँ पर पहुँचा। टिनटिन, तुम्हारे लिए एक संदेश है। क्या संदेश है? चिंकू अब अपने झुंड में जाकर बहुत खुश है और वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ये सुनकर टिनटिन की आंखों में आंसू आ गए। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? तुम हमें अभी उसके पास लेकर चलो। रहने दो रैबिट, अब चिंकू खुश है तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। नहीं, अब तो मैं चिंकू से बात करके ही मानूंगा। टिनटिन, तुम भी मत जाओ, यहीं रुक जाओ। टिनटिन, बेटा तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुमको यहाँ नहीं छोड़ सकता। सॉरी रैबिट, मैं मेरे पिता की बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता, मुझे जाना ही होगा। चिंकू से मेरा गुड बाय जरूर बोल देना। ये सुनकर रैबिट अपने बिल में भागा और आंसू बहाने लगा। टिनटिन भी अपने पिता के साथ जंगल छोड़कर चला गया। बाकी सभी जानवर सिर्फ तमाशाहीन थे। कुछ देर बाद टिनटिन अपने पिता के साथ एक घर में पहुंचा जहां कई सारे खाली पिंजरे थे। पापा, ये इतने सारे पिंजरे हमारे घर में क्यों हैं? क्योंकि ये मेरा काम है, मैं एक शिकारी हूँ। आप एक शिकारी हैं?
शायद आपकी वजह से ही जंगली जानवर मुझे भी शिकारी ही समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। भावनाओं में मत बहो टिनटिन। क्या आप मुझे बताएंगे कि मैं उस जंगल में कैसे पहुंचा था? बेटा, मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था जिसमें मुझे 50 तरह के पशु पक्षियों को पकड़कर एक चिड़ियाघर को देना था। लेकिन इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए मुझे बहुत समय लग जाता, क्योंकि सभी जानवरों को जिंदा पकड़ना था। इसलिए मैंने तुमको बेहोश करके तालाब के जरिए जंगल में भेजा था, जिससे कि तुम जंगल में रहो और सभी जानवरों के साथ घुल मिल जाओ, उन पर अपना भरोसा बना लो। और फिर जिस दिन मैं तुमको वहां से ले आऊं, तुम हर हफ्ते जंगल में जाओ और अपने साथ 3 नए जानवरों को घर ले आओ, और इस तरह 50 जानवर इकट्ठे हो जाएं। ये सुनकर टिनटिन हैरान रह गया। इसका मतलब है कि आपने अपने काम को अंजाम देने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। अगर मुझे जंगल में जानवर खा जाते तो? बेटा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और अब तुम्हारे पास भी कोई और रास्ता नहीं है। अब तुम मेरा काम करने में मेरी सहायता करो। मैं ऐसा नहीं करूँगा पापा। तो ठीक है, जब तक तुम हाँ नहीं कह देते तब तक तुम इस पिंजरे में कैद रहोगे। ये कहकर उसने टिनटिन को भी एक पिंजरे में डाल दिया और उस पर ताला लगा दिया। इस तरफ रैबिट भी चिंकू के पास पहुंच चुका था। चिंकू, क्या हो गया है तुमको? तुम टिनटिन से मिलना नहीं चाहते? इन सारसों ने तुम पर ऐसा कौन सा जादू किया जो तुम इस तरह से टिनटिन को ही भूल गए? ऐसा कुछ नहीं है रैबिट। तो फिर वो खबर? ये हमारे मास्टर हैं। ये टिनटिन के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो बस एक ढोंग है। इनकी बात को झूठ साबित करने के लिए ही मैंने वो झूठी खबर भेजी थी, लेकिन टिनटिन ने यहाँ ना आकर इनकी बात को सच साबित कर दिया। टिनटिन तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा था। उसे लेने उसके पिताजी आए थे, लेकिन वो तुम्हारी वजह से जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता था। लेकिन उसी समय तुम्हारी ये खबर पहुंच गई तो वो दुखी होकर अपने पिता के साथ जंगल छोड़कर चला गया। ये क्या हुआ? ये सुनकर चिंकू हैरान रह गया। मास्टर जी, मुझे अभी पापा से मिलना है, अभी। हाँ ठीक है, लेकिन हमें अपने साथ हाथी और गेंडे को भी ले लेना चाहिए। हाँ, हम उनको भी साथ ले लेते हैं। सारस का झुंड रैबिट, चिंकू और उनके साथ हाथी और गेंडा भी उनकी मदद के लिए जंगल से निकले। कुछ ही देर में वो उस शिकारी के घर पहुंचे। उन्होंने पाया कि टिनटिन एक पिंजरे में कैद है। चिंकू, पापा, आप इस पिंजरे में क्या कर रहे हैं? मेरे पिता अच्छे इंसान नहीं हैं। वो बस मेरे इस्तेमाल से तुम सब जानवरों को पकड़ना चाहते थे। तुम फिक्र मत करो टिनटिन, अब हम तुमको आजाद कराएंगे। अब हाथी ने ताले को अपनी सूंड में दबाया और पूरा जोर लगाकर उसे घुमाया। ताला कुंडी समेत उखड़ गया। यस! तभी टिनटिन ने गेट खोला और पिंजरे से बाहर निकला। पापा! टिनटिन ने चिंकू को गले से लगाया और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अरे, ये क्या चल रहा है? इतने सारे जानवर, मेरी बंदूक कहाँ है? शिकारी इधर उधर अपनी बंदूक देखने लगा। चलो, हम तुम्हारी कुछ मदद कर देते हैं। ये कहकर सभी सारस उस पर मंडरा गए। उन्होंने उसके सर को नोचा और उसके हाथों को भी बुरी तरह से पंजों से घायल कर दिया। फिर गेंडे ने ऐसी टक्कर मारी कि वो खिड़की से सीधा बाहर निकल गया। तुम जल्दी से मेरी पीठ पर बैठो टिनटिन। हाथी ने टिनटिन को अपनी पीठ पर बैठाया और फिर वो सभी वापस जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल पहुंचकर सभी जानवरों ने टिनटिन का स्वागत किया। अब टिनटिन को सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। रैबिट भी टिनटिन और चिंकू को फिर से पाकर बहुत खुश था। अब गम का साया किसी को भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था।